10 नवंबर को दुनिया भर में विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन शांति और विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान को बताया जाता है। साथ ही साथ विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। देखा जाए तो ये युग विज्ञान का युग है। हर क्षेत्र में विज्ञान का योगदान देखा जा रहा है। शांति और विकास के लिए मनाए जाने वाले विश्व विज्ञान दिवस को वर्ष 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन के अनुसरण में मनाया गया था, जिसके बाद यूनेस्को ने इस दिवस की स्थापना दुनिया भर में विज्ञान के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की थी। विज्ञान के विकास में वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। तो इस विज्ञान दिवस पर हम बात करने जा रहे हैं नोबेल विजेता डॉक्टर हरगोविंद खुराना की, जिनकी मृत्यु आज के दिन ही हुई थी। सन 2011 में गोविंद जी दुनिया को अलविदा कह गए थे। हरगोविंद खुराना भारत की गरीबी से निकलकर नोबेल विजेता बने। कोई सोच नहीं सकता है कि इस तरह के विनम्र पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति आणविक जीव विज्ञान का प्रतीक बन सकता है। जेनेटिक कोड पर काम करने के लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उनका असाधारण खोज जीव विज्ञान के इतिहास में दर्ज है। 1969 में भारत सरकार ने भी गोविंद जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। नोबेल विजेता हरगोविंद खुराना का जन्म 1922 में पंजाब के रायपुर गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। खुराना मिडिल फैमिली से संबंध रखते थे। उनके पिता गणपत राय ब्रिटिश सरकार में किसी गांव के कृषि कराधान के क्लर्क थे और माता कृष्णा देवी एक गृहिणी थी। गरीब होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा था, गरीब होते हुए भी मेरे पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित थे और 100 लोगों के गांव में एकमात्र हमारा ही परिवार था जो शिक्षित था। गोविंद जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। संसाधनों की कमी और खराब शैक्षणिक सुविधाओं के बावजूद खुराना ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की। सन 1945 में वो भारत सरकार के फेलोशिप के तहत ब्रिटिश के लिवरपूल विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने 1948 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 1952 में स्विट्जरलैंड के एक सांसद की पुत्री से उन्होंने विवाह किया। उनकी पत्नी भी एक वैज्ञानिक थी। 1960 में डॉक्टर खुराना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एंजाइम रिसर्च में प्रोफेसर के पद पर काम करना शुरू किया। उसके बाद अमेरिका की नागरिकता स्वीकार कर ली। अमेरिका में अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य शुरू कर दिया। डॉक्टर गोविंद 11 नवंबर 2011 को मैसाचुसेट्स में आखिरी सांस ली। गोविंद ने जीव कोशिकाओं के नाभिकों की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि जीन्स का निर्माण डीएनए और आरएनए के संयोग से बनता है। ये उपलब्धि विज्ञान जगत के लिए बड़ी थी। ये बात मायने रखता है कि कैसे एक क्लर्क का बेटा इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। वाकई में इनका जीवन एक सीख का अध्याय है।